Okay, hey everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java. तो आज हम समझेंगे कि स्प्रिंग बूट में जो रन मेथड होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। वो रन रन मेथड एग्जैक्टली इंटरनली कौन कौन सी चीजें करती है। ठीक है, हम देख रहे हैं स्प्रिंग बूट की सीरीज। पिछले वीडियो में हमने देखा था दैट इज सिंपल स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट हम कैसे कर सकते हैं क्रिएट विदाउट यूजिंग स्प्रिंग इनिशियलाइजर। हमने यूज किया था मेवन प्रोजेक्ट। फिर मेवन प्रोजेक्ट में हमने डिपेंडेंसी ऐड की थी, कौन सी? दैट इज ओनली वन डिपेंडेंसी, दैट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। ओके, और इसको हमने पैरेंट दिया था। पिछले वीडियो आप देख लेना, उसमें सारी चीजें मैंने बताई है। तो आज हम देखेंगे सिंपल व्हाट इज द रोल ऑफ दिस रन मेथड एग्जैक्टली। बिहाइंड द सीन रन मेथड क्या क्या चीजें करती है वो सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, लेट्स सी। अब देखो, सबसे पहले अगर मेरे प्रोजेक्ट को दैट स्प्रिंग बूट को स्टार्ट करना अगर मुझे पड़ा, तो मैंने यहाँ पे क्या रन है जावा एप्लीकेशन, तो पीछे कौन सी मेथड चल रही है? दैट इज रन। राइट, बट ये इंटरनली कर क्या रही है? इंटरनली ये क्या कर रही है? देखो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रेडी। राइट, थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, सारी कुछ चीजें हो गई। यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको, वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, व्हाट इज इट? वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये किसने तैयार किया, किसने बनाया इसको? तो इसको भी बनाया मेरे दोस्त, दैट इज रन मेथड की वजह से ये क्रिएट हुआ है। वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बोलो या एप्लीकेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बोलो, इसको भी कौन बनाता है? दैट इज रन मेथड ही बनाती है, नॉट मेथड, इट्स मेथड। ओके, या वी कैन से बहुत सारे रन मेथड से मैं आपको दिखाऊंगा जो कि ओवरलोडेड है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हो गया, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड कॉन्फ़िगरेबल कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये सारी चीजें एक ही है, ये सारी चीजें एक ही है, और इन सारी चीजों को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दैट इज कंटेनर। आपने सुना होगा दैट इज आईओसी कंटेनर। क्या होता है आईओसी कंटेनर? यही चीजें है। अगर आपका प्रोजेक्ट वेब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग है तो आप आपके पास वेब एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट क्रिएट किया जाएगा इंटरनली रन मेथड से। अगर आपका एप्लीकेशन स्टैंड अलोन है, उसमें मतलब कोई वेब एप्लीकेशन आप नहीं बना रहे हो, तो एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट क्रिएट होता है, और उसी को हम बोलते हैं दैट इज कंटेनर। इस कंटेनर के मतलब कंटेनर में सारी आपकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मैनेज किए जाते हैं स्प्रिंग बूट से। ठीक है, सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके वो मैनेज किए जाएंगे। और इसको बनाता कौन है? दैट इज रन मेथड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रन मेथड विल क्रिएट वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, रन मेथड विल क्रिएट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। आई विल शो यू। देखो, इसको बनाने का काम किसने किया है? दैट इज रन मेथड ने किया है। इसको प्रूव करके दिखाऊंगा मैं, बिकॉज अगर हमारे पास कंटेनर नहीं है तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो कहाँ पे जाएंगे? राइट, तो कंटेनर में ये सारे ऑब्जेक्ट जाते हैं और वहां पे वो मैनेज किए जाते हैं। लेट्स सी कैसे। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, सिंपल न्यू, और एक क्लास बनाते हैं हम। सपोज मैंने क्लास को नाम दे दिया स्टूडेंट। ओके, सिंपल स्टूडेंट क्लास। एंड स्टूडेंट क्लास में मैं लूंगा दैट इज स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। ओके, एक ही वेरिएबल लिया, और उसके मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एंड गेटर सेटर्स बनाता हूँ। सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाया, एंड यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड देन वी हैव गेटर्स एंड सेटर्स। लेट्स सी। अब यहाँ पे ये जो क्लास है, इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर मुझे इस क्लास को एक्सेस करना है, राइट, बनाना तो पड़ेगा। बट अब हम सीख रहे हैं स्प्रिंग बूट। अब हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, स्प्रिंग को कहेंगे बनाने के लिए। सिंपल, हम यहाँ पे आएंगे और एक एनोटेशन प्रोवाइड करेंगे दैट इज एट द रेट कंपोनेंट। स्प्रिंग विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। सिंपल यहाँ पे कंपोनेंट लिखो,
ये क्या करेगा, इट विल create an object for you, okay, and also push into the container. आपके कंटेनर में भी इसको पुश किया जाएगा बाय यूजिंग स्प्रिंग कंटेनर, और भी ऐसा स्प्रिंग बूट इंटरनली इसको कंटेनर में पुश करता है। जब जब आपने इसको कंपोनेंट दिया, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा और एक कंटेनर में भी जाएगा। लेट्स सी कैसे। अब यहाँ पे कंपोनेंट तो मैंने दे दिया, लेट्स सी इसका ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं। सिंपल मैं क्या करूंगा, स्टार्टर ऐप में आऊंगा और यहाँ पे सिंपल हम उस ऑब्जेक्ट को गेट कर सकते हैं। कैसे, मैंने बोला था रन मेथड इंटरनली क्या करता है, कंटेनर क्रिएट करता है, राइट। तो कंटेनर के अंदर ऑब्जेक्ट बना होगा, तो उसको हम गेट कर सकते हैं। कैसे, इसके ऊपर थोड़ा सा कर्सर और तो देखो ये क्या क्रिएट कर रहा है, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम इसको इसमें स्टोर करेंगे, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ओके, एंड इसको बोलेंगे कंटेनर, ओके, ठीक है। अब इस कंटेनर से हम हमारे ऑब्जेक्ट को गेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट किसने बनाया, स्प्रिंग बूट ने, हमने नहीं बनाया, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कंटेनर डॉट गेट बिन नाम की मेथड आपको कॉल करना है। बिन यानी ऑब्जेक्ट, बिन इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, ओके। और यहाँ पे आपको क्लास का नाम दे दो, दैट इज स्टूडेंट डॉट क्लास, दैट्स इट, ओके। दिया आपने, अब आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसको आप अपने स्टूडेंट में स्टोर कर दो, दैट्स इट। स्टूडेंट स्टूडेंट मिल गया ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या प्रूफ है सर, अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट नेम, अगर इसको प्रिंट किया, सपोज यहाँ पे प्रिंट किया मैंने इसको, ठीक है। अगर मुझे स्टूडेंट का नाम मिल गया, मतलब इसकी मेथड कॉल हो गई, गेटर मेथड, इसका मतलब क्या, इसका ऑब्जेक्ट बना है। और वी कैन आल्सो प्रिंट द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, दैट इज स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट का नाम, तो यहाँ पर मैंने ऐसे प्रिंट किया, ओके, ठीक है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट अगर प्रिंट हो गया, मतलब क्या, स्प्रिंग बूट ने ऑब्जेक्ट बनाया है इंटरनली बाय द हेल्प ऑफ कंटेनर। कंटेनर के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और जब ये कब बनता है, जब रन मेथड चलती है, कॉन्टेक्स्ट दैट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और वी कैन से वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरनली क्रिएट होता है, और उसके अंदर आपके सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगाया है। किस क्लास के ऊपर है, स्टूडेंट। अब ये क्लास स्कैन कैसे किया जाएगा, स्प्रिंग बूट को पता कैसे चलेगा कि आपका ये क्लास है, इस पैकेज में है, तो ये क्लास कैसे स्कैन किया जाता है, बिकॉज ऑफ द स्टार्टर ऐप। स्टार्टर ऐप जिस भी पैकेज में है, उस पैकेज में से सारे क्लासेस यहाँ पे स्कैन किए जाएंगे। स्टार्टर ऐप कहाँ पे है, देखो फॉर्म डॉट कंट्रोल, तो इस पैकेज में जितने भी क्लास आपने बनाए हैं और उसके ऊपर आपने कंपोनेंट लगाया, सर्विस लगाया, रिपोजिटरी लगाया, वो सारे क्लासेस स्कैन किए जाएंगे। अब अगर ये पैकेज डिफरेंट होता तो यहाँ पे अलग चीज होती, मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है, ओके। सो अब मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, एक बार इसको स्टॉप करते हैं एंड रन अगेन, लेट्स सी हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलता है या सारा कुछ सही चलता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना और कॉल कर रहे मेथड को, तो नल पॉइंटर मिलेगा, राइट। लेट्स सी, यू कैन सी, यहाँ पे हमें मिला है, दैट इज स्टूडेंट नेम नल। क्या मिला है, स्टूडेंट नेम नल, मतलब स्टूडेंट में कुछ भी नहीं है, बट ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट हमें मिला। सो लेट्स सी, स्टूडेंट में हम कुछ वैल्यू देते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज की आदि, ठीक है, ओके। स्टूडेंट को वैल्यू नहीं दी थी हमने, नो प्रॉब्लम, बट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है गाइस, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, यू कैन सी हियर। फिर से देखते हैं हम, चलो लेट्स सी, यस यू कैन सी नाउ, यस दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम भी आपको मिल गया है, मतलब ये मेथड भी कॉल हो रही है, आपका ऑब्जेक्ट भी प्रिंट हो रहा है। मीन शॉर्ट, स्प्रिंग ने आपने जो बताया था उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर मैंने इस कंपोनेंट को हटा दिया, लेट्स से हटा दिया, व्हाट विल हैपन, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा नहीं, यू विल गेट एक्सेप्शन। लेट्स फिर से रन किया
मतलब अगर कंपोनेंट हम देते हैं तभी हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, नहीं तो नो। लेट्स सी, ये देखो, it already use, let's stop it and run again। फिर से रन किया, अब देखते हैं what will happen। ये देखो, what is the exception, no qualifying bin of type com dot control student। स्टूडेंट के लिए बिन ही नहीं मिली और आप यहाँ से गेट करने का ट्राई कर रहे हो, कहाँ से? इस कंटेनर से। किसने बनाया? रन मेथड। यहाँ से आप बिन को गेट करने का ट्राई कर रहे हो, दैट इज स्टूडेंट नाम की। बट ऐसी कोई बिन, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट कंटेनर में है ही नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज इसके ऊपर कंपोनेंट नहीं। राइट, तो खुद को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। स्प्रिंग बोल रहा है आपको, अगर मुझे देना है टास्क तो लेट्स डू कंपोनेंट, नहीं तो आप खुद बनाओ। और एक वे है, और सपोज मुझे यहाँ पे कंपोनेंट नहीं देना है फिर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, व्हाट वी कैन डू। सिंपल, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी, यहाँ पे अगर हमें मैन्युअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो कंटेनर को देना है, when we can see simple, we can do right here public student create object, और यहाँ से हम करेंगे रिटर्न न्यू स्टूडेंट। हमने खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बट ये ऑब्जेक्ट हम बोल रहे हैं स्प्रिंग को मैनेज करने के लिए। तो स्प्रिंग कैसे मैनेज करेगा? सिंपल, डू दैट @bin, इसको बिन बनाओ, स्प्रिंग कंटेनर विल मैनेज इट। ठीक है, स्प्रिंग के कंटेनर में आपका ऑब्जेक्ट जाएगा, क्रिएट आपने ही किया, बट ये ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ? कंटेनर में। लेट्स सी जाएगा कि नहीं। ठीक है, सिंपल, फिर से मैं इसको स्टॉप करता हूँ, रन अगेन। अब हमने कंपोनेंट नहीं दिया यहाँ पे, देखो कंपोनेंट नहीं है, बट हमने यहाँ पे @bin से खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ये ऑब्जेक्ट मैनेज करेगा स्प्रिंग। ठीक है, तो bin इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। it is it is it is also used to create an object manually but push into the container। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया, आदि भी मिल गया, दैट्स इट। ओके, और कल हमने ये एनोटेशन यूज किया था जो कि कॉम्बिनेशन होता है थ्री एनोटेशन का। कौन कौन से? यहाँ पे हमने इसके पहले यूज किए थे इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, देन हमने यूज किया था कंपोनेंट स्कैन, राइट, देन हमने यूज किया था दैट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये सारे यूज किए थे, बट इंस्टेड ऑफ यूज दिस थ्री, हम एक इसके लिए एक ही यूज कर सकते हैं। मतलब इनका काम ये मैंने बताया था। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है? आपका जो वेब सर्वर लोड करने का काम, ये सारी चीजें करने का काम कौन करता है? इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। जितना भी ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, डिस्पैचर सर्वलेट को बनाना, इनिशियलाइज करना, आपका टॉमकैट सर्वर इम्बेड करना, सारी डिपेंडेंसी इम्बेड करना, उसको इनेबल करने का काम इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करता है। कंपोनेंट स्कैन, इस क्लास के पैकेज में, इस क्लास का पैकेज कौन सा है? ये, इसके अंदर जितने भी क्लासेस है उनको स्कैन करने का काम कंपोनेंट स्कैन डिफॉल्ट करता है। बट अगर अलग पैकेज है तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो अलग नहीं है, ये बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये यूज करने से बेटर है हम सिंपल यूज कर सकते हैं स्प्रिंग एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये वाला। इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एनोटेशन। लेट्स सी, देखो, enable auto configuration, component scan, right? ओके, अगर आपको इसको ओपन किया आपने, यू कैन सी मेनी पॉइंट्स हियर। देखो, enable auto configuration, component scan, spring boot configuration, सारा कुछ इसके अंदर है। तो हम एक को यूज कर सकते हैं या तीनों को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, दैट मीन्स व्हाट, run method is responsible to create your container। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आज मुझे यही बताना है। रन मेथड इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट कंटेनर, कंटेनर बनाने का काम रन मेथड है। और मैंने इसको ओपन करके दिखाया आपको, ओपन किया मैंने इसको, एंड यू कैन सी हियर रन मेथड क्या क्या करता है पीछे। बहुत सारी चीजें करते हैं, आपको आपके एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करना, मतलब स्टार्ट करने का काम ये करता है, स्टार्ट करने का काम करता है।
देन जो बैनर आपको दिखता है वो बैनर प्रिंट करने का काम, ये वाला बैनर, ये भी रन मेथड ही करता है। ओके, बहुत सारी चीजें ये रन मेथड यहाँ पे करता है। देखो ये रन मेथड जो है ना, एग्जैक्टली कौन सा रन मेथड कॉल हो रहा है मैं आपको शो करता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ एंड आई विल शो यू वेर इट इज, वेर इट इज, वेर इट इज। ये देखो यहाँ पे, यस। सबसे पहले आपका रन मेथड कॉल हो रहा है ये वाला रन मेथड, ठीक है, ये कॉल हो रहा है स्टैटिक रन मेथड। ये रन मेथड कॉल होने के बाद ये क्या क्या ले रहा है, प्राइमरी सोर्स एंड स्ट्रिंग, कुछ आर्गुमेंट्स ले रहा है। प्राइमरी सोर्स मतलब कौन सा क्लास बूटस्ट्रैप करना है। ओके, और यहाँ पे आर्गुमेंट भी आप पास कर सकते हैं, कैसे बता दो। और यहाँ से रिटर्न आप कर रहे हो, दैट इज रन प्राइमरी सोर्स। कौन सा रन, अगर मैंने इसको ओपन किया, ये वाला रन, इसके नीचे ही देखो, इसके नीचे ही है ये मेथड। और ये मेथड कॉल किसको कर रहा है, लेट्स, ये भी वही ले रहा है, रिटर्न कर रहा है। देखो स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, और इसको मैंने अगर ओपन किया तो ये रिटर्न कर रहा है इसको। ओके, मतलब तीन ओवरलोडेड रन मेथड है। लास्टली फाइनल ये कॉल हो रहा है और इसके अंदर सारे यहाँ पे बैनर वगैरह प्रिंट करने का, एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप करने की चीजें यहाँ पे हो रही है। कॉन्टेक्स्ट बनाने का काम यहाँ पे हो रहा है, दैट इज कंटेनर। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट कंटेनर। ओके, यहाँ पे देखो और ये भी चीज, वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये भी अलग नहीं है, ये भी कंटेनर है। अलग अलग आपको यहाँ पे नाम मिलेंगे बट सबका काम एक ही है, टू मेक अ कंटेनर एंड मैनेज द बीन्स दैट ऑब्जेक्ट। ओके, दैट इज अ रन मेथड। ओके, अब इसको आर्गुमेंट पास करने के लिए अब एक चीज मुझे आपको बतानी है, दैट इज हमारा सर्वर चल रहा है, दैट इज पोर्ट नंबर 8080, राइट। बट मुझे ये चाहिए 9090 पे और 8585 पे चाहिए। बट कोड में कुछ भी चेंज मुझे करना नहीं, कोड को टच भी नहीं करना है। विदाउट टचिंग कोड हाउ वी कैन डू दैट, वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, सिंपल, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये हमने देख लिया। आई विल रिमूव इट। ओके, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सिंपल स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन। ओके, तब देखो 8080 पे है। सिंपल, मैं राइट क्लिक करूंगा प्रोजेक्ट के ऊपर एंड यहाँ पे जाऊंगा रन एज, रन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट के कोड को कुछ भी नहीं करूंगा अभी, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूंगा। यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे आर्गुमेंट्स में आपको पास करना है सिंपल ये वाला, दैट इज हाइफन हाइफन सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल्स टू, सपोज मैंने दिया 8585। अब चल रहा है 8080 पे, अब चलेगा कहाँ पे, 8585। लेट मी क्लोज इट और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं एंड रन कर देते हैं। आई थिंक ये ऑलरेडी यूज बोलेगा, फिर से रन कर देते हैं, ठीक है। जस्ट वेट। ओके, ऑलरेडी यूज है तो हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं एंड फिर से रन कर देते हैं। चेक करते हैं 8585 पे चल रहा है, दैट मीन्स रन मेथड को हम आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। रन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कैसे, एंड यू कैन सी और 8080 पे चल रहा है। क्यों, यहाँ पे हमने इसको, ये जो आर्गुमेंट है ये पास नहीं किया, वहां से जो आर्गुमेंट भेजा वो यहाँ पे आएगा और यहाँ से हम इसको सिंपल देंगे आर्गुमेंट, दैट्स इट। अब अगर आप रन करें तो यू कैन सी योर एप्लीकेशन विल बी स्टार्टेड ऑन 8585, जो आर्गुमेंट आपने दिया था। दैट मीन्स विदाउट टचिंग योर कोड आपका एप्लीकेशन 85 पे स्टार्ट हो। लेट्स सी, देखिए 8585 पे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। और इसको आप हिट भी कर सकते हैं यहाँ पे, जो हमने रेस्टिफाई बनाई थी, लोकल होस्ट 8080/home, एंड यू कैन सी दैट इज आपका होम कंट्रोलर, दैट इज हेलो कंट्रोलर चलेगा। और यहाँ पे क्या दिया है आपने, हेलो स्प्रिंग बूट, यू कैन सी हियर। और 8585, नॉट 8080, दैट इज 8585, एंड बूम, हेलो स्प्रिंग बूट इज गॉट इट। ओके, तो यही मुझे बताना था आज, क्या, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रन मेथड। आई थिंक क्लियर हो गया है।
रन मेथड बहुत सारी चीजें इंटरनली करता है, ठीक है। जैसे आपका कॉन्टेक्स्ट बनाना, दैट इज कंटेनर बनाना, उसके अंदर की बिन को मैनेज करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रन की है, ठीक है। देन इसको प्रिंट करना बैनर को, ये सारा कुछ रन मेथड करता है, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज स्टैटिक मेथड, तो आपको ये ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली राइट एज इट एज लाइक स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, सिंपल। देखो बहुत कोड कम हो गया। यहाँ पे प्राइमरी सोर्स मतलब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टर ऐप, यहाँ पे दे दो स्टार्टर ऐप डॉट क्लास एंड यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, दैट्स इट। ये भी वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा। रन अगेन। एडिशनल कोड बहुत कम हो गया, ऑब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है, दिस इज स्टैटिक है, स्टैटिक मेथड, सो यू कैन डायरेक्टली कॉल बाय यूजिंग क्लास नेम, दैट्स इट। अब एक और चीज यहाँ पे मुझे मेंशन करनी है। देखो 85 पे स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टॉप कर देता हूँ मैं। स्टार्टर ऐप यही रहेगा, हम या इससे बदल सकते हैं। मतलब स्टार्टर ऐप यहाँ पे मैंने दिया है, इस यहाँ से स्टार्ट करो, हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या, यहाँ पे अलग क्लास दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने और एक क्लास क्रिएट किया, सपोज आदि नाम से, और इस आदि को मैंने यहाँ पे दे दिया, सपोज स्टार्टर ऐप यहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे दे दिया आदि डॉट क्लास। सो तो सर ये नहीं चलेगा क्या? हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते क्या, या ओनली स्टार्टर ऐप तो कर सकते हैं। यहाँ से भी स्टार्ट कर दे, लेट मी रन इट, देखते क्या होता है। यहाँ से भी कर सकते हैं बट कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है बता दो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, सर्वलेट वेब सर्वर फैक्ट्री बीन डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट, मीन्स क्या, इसको सर्वर स्टार्ट करने के लिए जो बोलते हैं हम, कमांड नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? बिकॉज दिस एनोटेशन इज नॉट प्रेजेंट इन आदि डॉट जावा। तो ये कैसे स्टार्ट करेगा सर्वर को, राइट? यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, दैट इज इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या करेगा ये, सर्वर को स्टार्ट करेगा, या स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन दे दो, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और एरर आएगा, क्या आपको पता है कि आपके जो कंट्रोलर है वो उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कंपोनेंट स्कैन नहीं है। तो लेट्स सी कंपोनेंट स्कैन भी देंगे, ठीक है। एंड अब रन करके देखते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो उन दोनों को देने से बेटर है आप इसको यूज करो, सिंपल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। लेट्स सी, अब सब कुछ आपका स्टार्ट होगा। Tom get started on 85, and still you will get your reply, that is hello spring boot, no problem। मतलब स्टार्टर ऐप कौन सा भी रह सकता है, बट उसको जो रिक्वायर थिंग्स है आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाला। और इन दोनों से बेटर है सिंपल दे दो एड्रेस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन, दैट्स इट। इससे भी काम चलेगा, इससे भी आपका काम चल जाएगा। कैन सी हियर, ये तो मतलब पेरेंट है ना, देखो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विल सी नेक्स्ट सम पॉइंट्स, हम कुछ पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट अबाउट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, जो कि इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, हमने बनाई ये नहीं है। ओके, तो वो क्या होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।